सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि शिव शिव शंकर और बाबा बालकनाथ में क्या अंतर है। तो शिव किसको कहते हैं? शिव का मतलब मंगलकारी और कल्याणकारी, जो पूरी सृष्टि को प्रकट करे, सर्वव्यापक हो के उसमें समा के उसकी रक्षा करें। और तीसरा, इस पूरी सृष्टि को अपने में संभालें, परले करें। जैसे एक मकड़ी के पेट में जाला पड़ा है, उसने जाला बाहर फेंक दिया, उसमें घूमने लगी, जाला को निगल लगी। ऐसे ही परमात्मा, शिव पिता परमात्मा, ये सारा संसार जो उनके महोदर में पेट में समाया हुआ था, समझो उस मकड़ी की तरह, तो उन्होंने उस संसार को प्रकट कर दिया। उसमें सर्वव्यापक होके शिव सर्वव्यापक हो गए, और एंड में जैसे मकड़ी उजाले को निगल लेती है, ऐसे उस संसार को फिर अपने में संभालेंगे। तो शिव वो है जो पूरी सृष्टि को प्रकट करने वाले हैं, व्यापक होके रक्षा करने वाले हैं, और पूरी सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं। शिव सच्चिदानंद है। शिव सत्य शक्ति से अजर अमर अविनाशी है। चित्त शक्ति से सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, और आनंद शक्ति से हमेशा पूरी सृष्टि बना के आनंद में रहते हैं। कि कर्म योनि में, ये कर्म भूमि है धरती, कर्म योनि में है इंसान नर नारी, कि जो कर्म करेगा उसके हिसाब से मैं इसको इसका फल दे दूंगा। अच्छा करे बुरा करे, इसके लिए आजाद छोड़ा गया और दिमाग दिया गया, और गुरु बन के हमें वो मिलते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, और हमें इस मानव चोले का उद्देश्य समझाने के लिए। तो एक तो शिव का काम ये है पूरी सृष्टि को प्रकट करना, उसमें व्यापक होके उसकी रक्षा करना और उसका प्रलय करना। और शिव सच्चिदानंद है, ये तीन उसकी सुप्रीम पावर है। इसके अधीन फिर सारी शक्ति है। शिव पिता परमात्मा, शिव कोई अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, राम, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो शिव के हैं, लेकिन अब शिव नाम का मतलब मंगलकारी और कल्याणकारी। अब इस शिव का दूसरा काम है कि पूरे संसार में, सृष्टि में, एक एक शहर के, एक एक पिंड के, एक एक फैमिली के, एक एक सदस्य के अंतःकरण में आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, वो समाये हुए वहां बैठे हैं, और सबके संकल्प को नोट करते हैं कि कौन क्या सोच रखता है और क्या कर्म कर रहा है। उसके मुताबिक पाप पुण्य प्रारब्ध बनाते हैं, उसका भुगतान करते हैं। हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा जिंदा है, वो जिस शरीर में रहती है उसको भी जिंदा कर देती है उतनी देर, लेकिन आत्मा में जो चेतनता और जीवित्व है ये परमात्मा के कारण है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समाये हैं। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर बीज। तो इस वजह से परमात्मा के कारण आत्मा हमेशा जिंदा है, उसका अंश है, शक्ति है, संतान। और उस आत्मा के कारण ये शरीर हमें, जो कि जड़ है, मुर्दा है, डेड है, एक मांस का लोथड़ा जो बड़ा होता था, बूढ़ा होके खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं। ये जो हमारा हाथ हिल रहा है ये आत्मा की वजह से हिल रहा है। तो आत्मा में जो जीवित हुआ है परमात्मा की वजह से। तो एक तो हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, और कर्म करने के लिए इजाद छोड़ा है, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका कर्मों का भोग करने के लिए हम गुलाम है, परतंत्र है। जो कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। कर्म आपको अपनी के निर्णय के दूर, ये गुरबाणी में भी लिखा है। ये तो है शिव का काम, सुप्रीम पावर। ये दो काम ना कोई अवतार करता है, ना कोई संत करता है। उनका काम कुछ और है, शिव का काम कुछ और है। अब शिव शंकर, जब महेश, जब भोलेनाथ, तो उस शिव ने सबसे पहले तीन देवताओं को वो प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश जी को ही शिव शंकर कहते हैं। जो शक्तियां शिव के पास हैं, स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद, वही शक्तियां इनके पास होती हैं। पर पूरी सृष्टि की जो कमांड है
वो अलग अलग ब्रह्मांडों के 3 गवर्नर हो जाते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। जितने मुख का ब्रह्मांड होता है, जैसे जिस धरती पे हम रहते हैं ये पंचमुखी है, और ये 50,000 योजन का है। इनके ब्रह्मा विष्णु शंकर पंचमुखी है। तो ये सृष्टि के, जब भगवान सृष्टि करते हैं शिव पिता परमात्मा, तो इन दोनों को, इनको स्वांश कहते हैं। स्व अंश मतलब स्वयं के अंश अपने जैसे जो शक्तियां उनमें है, वही शक्तियां इनको देख के 3 गवर्नरों को ड्यूटी लगा देते, एक एक ब्रह्मांड। और जिन्हें मुखी का ब्रह्मांड है उन्हें मुख का ब्रह्मा जी होते हैं। तो ये तो थे 3 देवते। अब वो शिव है, और शिव के पास जो शक्ति है वो इन 3 देवताओं को भी, तो ये प्रकट होते हैं। 3,110 अरब और 40 अरब साल के लिए ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इनको ब्रह्मा का की आयु माना जाता है। आयु ये नहीं कि वो पैदा हुए हैं, इन्हीं देर वो प्रकट होंगे। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, ऐसे युग बदलते रहेंगे। तो कलयुग 4,32,000 का, द्वापर 864 का, त्रेता 1296 का, और सतयुग 1728, चारों को जोड़ दिया 43,20,000 वर्ष। और जब 71 बार बीत गए, 71 सतयुग, 71 द्वापर, इसको एक मनवंतर कहते हैं। 30,66,20,000 वर्ष। इंद्र जो स्वर्ग के राजा की एक मनवंतर आयु होती है, उसके बाद उससे उसकी पोस्ट ले ली जाती है, अगला बंदे को इंद्र बना दिया जाता है। और इतनी देर तक ध्रुव प्रहलाद ने राज किया था पूरी पृथ्वी का। तो अलग अलग कंट्री बढ़ गई भगवान का दर्शन दीदार करने के बाद एक मनवंतर तक। खैर, जब ऐसे 14 मनवंतर हो जाए तो उसको एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन। और इतनी बड़ी उनकी एक रात, 4,32,40,80,000 वर्ष। इतनी देर तक सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, उसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। इस हिसाब से फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ब्रह्मा जी की जो आयु होती है 100 साल होती है, दिन रात को मिला के। वो बड़ी 3,110 खरब 40 अरब साल की। तो इतनी देर के लिए वो ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, वो पैदा नहीं होते। उनके पास वही सारी शक्ति है जो शिव पिता परमात्मा के पास है। अब हो गया कि शिव कौन है, तो शिव से स्वांश आत्माएं जो उनके स्वयं के जैसी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके पास रूप शक्ति है, वो सच्चिदानंद शक्ति है। तो वो साकार है तीनों, और सृष्टि को अब साकार बनाना है 5 महाभूतों को। तो वो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश जी को हम शंकर भी कहते हैं। तो अब शिव और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव शंकर उनको कह देते हैं कि ये शिव से प्रकट हुए हैं और शिव शक्ति से ये युक्त हैं। अब शिव के 19 अवतार होते हैं आगे, और जैसे हनुमान जी भी उनके अवतार हैं, ध्रुवाचार्य ऋषि उनके अवतार हैं, शंकराचार्य उनके अवतार हैं, अश्वत्थामा उनके अवतार हैं। ऐसे ही विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, कश्य अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, मोनी अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम जी। तो अब हमने जो प्रश्न रखा था कि शिव समझ लिया, शिव शंकर समझ लिया, और अब शिव शंकर के आगे और उनके आंशिक अवतार हैं बाबा बालकनाथ। उनके पास भी वही शक्ति है, क्योंकि वो शिव शंकर के ही आगे आंशिक अवतार है, तो उनमें भी शिव शक्ति है। पर आंशिक अवतार जब बाबा बालकनाथ में जितनी शक्ति को प्रकट करना है, उस अवतार में ये 12 साल माँ रत्नों के घर गौवा चारनी है, पाली बनना है उनका। 12 साल गुरु दत्तात्रेय के पास जाके साधना करनी है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी है। गुजरात जूनागढ़ में विष्णु लक्ष्मी जी के घर प्रकट होना है, अवतार लेना है, क्योंकि उन्होंने 4,320 वर्ष की शिव तपस्या की है और शिव को पुत्र के रूप में मांगा है, वात्सल्य भाव में कि आप ही हमारे पुत्र बन के आओ। तो माता रत्नों ने वात्सल्य भाव में लालन पालन मानना, उन्होंने माँ जग जननी माँ का रुतबा मांगा। तो दोनों माँ मानी जाती है। पालने वाली का दर्जा शास्त्रों में बड़ा होता है, जैसे जशोदा का दर्जा देवकी से बड़ा है, रत्नों का जो दर्जा है वो बड़ा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्या होती है बच्चे को पालना, उसका ध्यान रखना,
तो दोनों माँ को अवतारी पुरुष ये मौका देते हैं, लेकिन पालन दाती जो होती है उसका जग में नाम होता है, उसका रुतबा बड़ा होता है, क्योंकि तब बच्चे ने अपनी वात्सल्य लीलाएं करनी होती है, तो वो उस माँ के हिस्से में वो चीजें आती है। तो अब रत्नों को भी वो वात्सल्य का भाव प्यार देना है, और लक्ष्मी विष्णु जी को भी, और गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से शिक्षा दीक्षा पानी है, और जो भी लीलाएं की, चमत्कार किए, रहमतें की उन्होंने अपनी उदार लीला में। तो ये एक छोटा वात्सल्य रूप से के 5 साल में घर छोड़ा था बाबा जी ने, 12 साल गए अरे गुरु दत्तात्रेय जी के पास, फिर 12 साल रत्नों के पास, लेकिन वो बालक स्वरूप में ही रहे, क्योंकि उनका शरीर सिद्ध था, निर्वाण था, अगर कलयुग के अंत तक ऐसे ही वो रहेंगे। तो अब बाबा जी में क्या फर्क है कि बाबा जी में शिव शक्ति है, सुप्रीम पावर, वही सच्चिदानंद जिसके अधीन सारी शक्ति है, लेकिन वो आंशिक अवतार में उन्होंने अपने बालकनाथ के अवतार में उतनी ही शक्तियों को प्रकट किया जितनी की जरूरत थी। जैसे कि एक दारा सिंह, वो रिंग में जब लड़ता है तो पूरे, वो रेसलिंग का मैदान है, तो पूरी वहां अपनी जान से लड़ेगा, शक्ति से लड़ेगा, लेकिन वही दारा सिंह जब नहाने जाएगा और एक बाल्टी उठाएगा तो वहां उसको उतना ही दम लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शक्ति उतनी है, एक बाल्टी को उठाने जितनी उसमें शक्ति, तो रिंग में जितनी शक्ति वो दिखाता है पूरी उतनी है, लेकिन उसने अपनी शक्तियों को कि यहाँ मुझे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो मेरा काम है वो कम है। तो इस वजह से बाबा बालकनाथ शिव शंकर के, पहले शिव फिर शिव शंकर फिर शिव शंकर जी के कार्तिकेय स्वरूप आंशिक अवतार है, जिसमें जिस अवतार लीला में जितनी शक्ति और जितने कौतक चमत्कार रहमतें उन्होंने दिखानी थी उतनी ही उन्होंने अवतार लीला में दिखाई। जब छोटा सा उनका अवतार काल है जिसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा दिए, उसकर गांव से जिनके थनों से दूध सूख चुका है वो भी उनके राज में दूध देती थी। बाबा जी उजड़ी फसलें अपनी भक्ति करते रहते थे, जट जमींदारों के उजड़ी फसलें सारी उजाड़ देती थी गायें, तो जब वो आके शिकायत करते थे वो कह रहे थे झूठ बोलते हैं, जाके देखा हो तो पहले से ही दुगनी चुगनी वो हो जाती थी। 12 साल की रस्सियां रोटियां निकाल के दिखाई, गोरखनाथ का अहंकार तोड़ा। तो ये आंशिक अवतार का मतलब उनके पास शक्ति तो वही है स्वरूप शक्ति से, पर उन्होंने अपने उस अवतार में सिर्फ उतनी ही शक्ति को प्रकट किया और उतनी अवतार काल का ही अवतार उन्होंने धारण किया जितनी आवश्यकता थी, और हमें नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करने के लिए सामग्री दे दी। अब शिव कौन है? जो शिव पिता परमात्मा है, उनके मेन 2 काम मैंने बता दिए, वो बाबा बालकनाथ जी से उस रूप में अलग है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर बता दिए। शिव शंकर के रूप में वो पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं, उनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। फिर शिव की आपको पता है, माँ पार्वती ने उनके लिए तपस्या की, या गणेश के जन्म के बारे में, तो वो शिव शंकर है। वो शिव शंकर, उनको एक एक ब्रह्मांड की जैसे ड्यूटी मिली है, जहाँ शिव शक्ति से जो उनको हुक्म है उस तरह से कि उनका काम क्या है, एक ब्रह्मांड का प्रलय करना। जब ब्रह्मा जी का काम क्या है, शिव से शक्ति पाके ये 5 महाभूतों से इस सृष्टि की रचना करना। विष्णु जी का काम क्या है, उसका पालन करना। तो शंकर जी, शिव शंकर जी को अपनी ड्यूटी मिली है, और शिव पिता परमात्मा अपना रोल अदा कर रहे हैं, और शिव शंकर बाबा बालकनाथ, उसी शिव ने अपनी शक्तियों को कम करते करते आंशिक अवतार लेके एक कलयुग में शिव भक्ति प्रधान रहती है। द्वापर में प्रभु राम, त्रेता में प्रभु राम, और द्वापर में कृष्ण भक्ति, और कलयुग के लिए शिव भक्ति को प्रमुख माना जाता है, और शिव को मनाना बहुत मुश्किल है पाना। इसलिए उसी शिव ने शिव शंकर स्वरूप आंशिक अवतार उत्तर रूप वात्सल्य भाव में अवतार लिया कि बालक जल्दी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। माँ पार्वती को कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ी, खाना पीना छोड़ दिए, पत्ते पानी भोग, एक नाम ही शरीर पूरा काला पड़ गया, तो नाम ही एक काली पड़ गया था उनका। दूसरा, रावण ने 10 बार सिर काटा शिव को आगे, तब मनाया शिव शंकर को। तो अब बाबा बालकनाथ और
उनमें शिव में और शिव शंकर में इन सिर्फ शक्तियों के प्रकट करने का आकार के हिसाब से और अपने अपना रोल विभिन्न है, लेकिन तीनों के पास वही शक्ति है, रोल अपना अपना है। तो ऐसे ही ये सब ज्ञान पाने के लिए ऐसे गुरु चाहिए जो सिद्ध हो, जो पूर्ण हो, वो हमें ये सारी बातें डिटेल में समझा सके। ये तो सिर घुमा देंगे लोग के बाबा जी आगे हैं, कुछ ले लो, ये कर लो, और ये पाखंड चल ही रहा है। अब हमने बहुत सारे प्रवचनों में बताया, जो भी हमारा प्रवचन सारे सुनते हैं तो वो कोई भी सवाल, कोई भी उनका तर्क, कोई भी उनका प्रश्न, और कहीं भी लगे कि ये बात गलत है या ये बात सही नहीं है, तो हम सारी बातें तुम्हें सिद्ध करके वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है किसी से, हम और हमें किसी को फोकस करके नहीं होता, हम सिर्फ सच बोलते हैं। हमारा ये काम है कि बाबा जी के भक्तों तक सच्चा ज्ञान पहुंचे, और कलयुग में वो अवतार लेके आए थे जिस कारण से उस कारण को समझा जाए और सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु का दामन पकड़ के अपने जीवन को सफल किया जाए, ना कि ऐसे ही मानव चोला को बर्बाद कर लिया जाए किसी ढोंग में, किसी पाखंड में, आडंबर में, फरेब में। ये जो हमारा हीरा जन्म है वो बर्बाद हो जाए, इसलिए हमने अपना नंबर भी दिया है, उसमें एड्रेस भी दिया है। तो आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई बात गलत है तो आप अपनी बातें सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग से नहीं। जैसे हमने सारी बातें समझाई हैं वैसे आप भी सारी बातें समझाओ। ये जो लड़ाई है ये ज्ञान प्रचार तर्क करने से ज्ञान बढ़ता है और नॉलेज बढ़ती है। ये कोई और लड़ाई नहीं है कि कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी है या किसी को नीचा दिखाना या किसी से कुंदक निकालनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ जीव कल्याण, हर गुरु का, हर गद्दी नशीन का, हर धार्मिक बंदे का यही धर्म है कि वो धर्म से जोड़े, बाबा जी के सच्चे ज्ञान से जोड़े, शिव पुराण से जोड़े, सच्ची भक्ति से जोड़े। तो इन बातों का आप सुनने वाले सारे लोग ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई करता है और वो हमसे मिले, आके बैठे, हमें अपने पास बुला ले, अगर वो इन बातों को जुटला सकता है वेद शास्त्र ग्रंथों अनुसार, तो हम उनकी बातों पे मानने को, ज्ञान तो कहीं से भी मिले। कृष्ण जी को ने ड्राइवर बन के ज्ञान दिया अर्जुन को, वो रथ को आग्रह दिया। इसलिए अगर हमारे इस प्रवचन में या ज्ञान में या समझाने में कोई कमी है तो इससे अच्छा कोई समझा सकता है वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों से, तो हम भी शिष्य बन के उनसे समझेंगे और सुनेंगे। नहीं तो हम सारे मिलके कलयुग में, हम सारे भक्त हैं, हम सारे बाबा जी को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं भगवान को अलग अलग रूपों से, इसलिए अपना मानव चोला बर्बाद ना हो जाए। जैसे सूट लेने के लिए कितनी बार्गेनिंग करते हैं हम, लड़की की शादी करनी है, ऐसे ही बाबा जी को हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, संतों से समझे, फिर उनकी भक्ति करें, अपना भी कल्याण हो और जुड़ने वालों का भी कल्याण हो, अपना भी मार्गदर्शन हो, औरों का भी मार्गदर्शन हो। किसी एक को सच्चे रास्ते पे जोड़ देना 100 सोने की लंका बना के दान करने का फल मिलता है, और किसी एक को गुमराह करने से कुंभी नरक मिलता है जहाँ करोड़ों वर्षों तक कीड़े खाते हैं, मृत्यु भी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें। ये काल माया का युग है, यहाँ पाखंड, आडंबर, झूठ, ठगी, ढोंग को इसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चलता। एंड में जाके जब कुछ सालों बाद जाके वो सब जीरो हो जाता है, जब सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, तब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुकी खोज। तो बाबा बालकनाथ ने गुरु दत्तात्रेय नाथ को गुरु इसीलिए बनाया था। तो रिद्धियां सिद्धियां वाले गुरु तब बहुत थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण गुरु को गुरु बनाया, और गुरु दत्तात्रेय नाथ ने आगे 24 गुरु बनाए कि गुरु से पहले ज्ञान प्राप्त करो। अगर गलत जगह कहीं फंस गए हो, पाखंड, आडंबर, झूठ में फंस गए हो, तो कोई बात नहीं, उसको अच्छा बुरा ना को समझो, अपने ही कोई बुरे कर्म थे जो आगे थे, जो हमें ज्ञान नहीं मिल पाया, बाबा जी की कृपा नहीं हो पाई, तो उनको अच्छा बुरा ना कहे, जो करते हैं करते रहे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, उसको चाहे बर्बाद कर दो। बर्फ के ढीले की तरह, गंदे पानी में छोड़ोगे गंदा हो जाएगा, अच्छे पवित्र गंगा जल में छोड़ोगे वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए अगर बाबा जी को बाबा जी के तरीके समझोगे, वेद शास्त्र पुराणों के तरीके समझोगे, तो बाबा जी समर्थ हो जाएंगे। अगर उनको तुम्हें इन चक्रों में समझोगे तो वो बाबा जी का उनको कोई लेन देन नहीं है वहां पे। वहां तुम एक सिर्फ नॉर्मल इंसान से जुड़े हो, वो खुद अपने प्रारब्ध से जुड़ा है, अच्छी बुरी से। उसकी अच्छी प्रारब्ध में उसकी थोड़ी जरूर चढ़ाई हो जाएगी, काल माया उसको सपोर्ट दे देगी, पर उसमें गुरु
और ज्ञान या जोत वाली जब कोई नाम नहीं है, थोड़ी देर बाद उसका ढोंग, पाखंड, आडंबर, झूठ, बाबा जी ने तो गोरखनाथ का अहंकार तोड़ दिया था इतने बड़े का, तो उसका भी अहंकार जो उसका ही पाखंड, झूठ, ठगी ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। इसलिए हम सब अपना कल्याण करें।